हेलो बच्चों, आज हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जानेंगे। गॉस की प्रमेय के यहाँ पर हम आपको दो अनुप्रयोग बताने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें से कि पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक अनंत लंबाई का एक ये सीधा तार ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि तार धनावेशित है। तार पर हमने धनावेश बना दिया। इस तार के समीप मान लीजिए कि इस तार के समीप ये r दूरी पर एक बिंदु P है। r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो भी किसके नियम का अनुप्रयोग करते हुए? गॉस का। गॉस का नियम हमसे कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बंद पृष्ठ, देखिए बच्चों, हमारा गॉस का जो प्रमेय है या गॉस का जो नियम है वो बंद पृष्ठ पर लागू है। तो यहाँ पर हम इस प्रमेय को अप्लाई करने के लिए एक स्वैच्छिक बंद पृष्ठ की कल्पना किया करेंगे। बंद पृष्ठ सामान्यतः गोलाकार होगा या बेलनाकार होगा, या कभी कभी एक क्यूब भी हो सकता है। क्यूब यानी कि घन। वर्ग नहीं होगा, क्योंकि वर्ग एक बंद आकृति नहीं हुई है ना। बंद आकृति कौन होगी? क्यूब। या बंद आकृति कौन होगा? गोला। बंद आकृति वृत्त नहीं होगा, सर्किल नहीं होगा। इस प्रकार गॉसियन पृष्ठ सामान्यतः यहाँ पर या तो गोला हुआ करेगा और या तो बेलन। तो चलिए हम लोग इस तार को केंद्र मान करके r त्रिज्या का बिंदु P से होते हुए एक काल्पनिक बेलन बना लेते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हम एक यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बनाने जा रहे हैं। गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि हमें गॉस के नियम को हमें यहाँ लागू करना है। तो चलिए ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, और मान लीजिए कि इस बेलन की लंबाई L है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में दो हिस्से होते हैं। एक ये हमारा वक्र पृष्ठ, वक्राकार सर्कुलर, और दूसरे ऊपर से दो ढक्कन मान सकते हैं समतल पृष्ठ, ठीक, जो कि वृत्ताकार होते हैं। ये समतल पृष्ठ हो गए और ये वक्र पृष्ठ। इस प्रकार से बेलन एक बंद पृष्ठ की भांति आपका गॉसियन पृष्ठ की कल्पना को पूरा कर रहा है। अब चलिए हम यहाँ पर देखिए दो भागों में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक ये वक्र पृष्ठ में और दूसरे ये समतल पृष्ठों में। तो चलिए वक्र पृष्ठ में एक हम ये मान लीजिए कि इसका एक ही इतना क्षेत्रफल लेते हैं। क्षेत्रफल अवयव, छोटा क्षेत्रफल। तार धनावेशित है। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ। तो चलिए अगर हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें तो बच्चों कहां की ओर होगी? बाहर की तरफ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर EA बन गया। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर यहां बनाना है। क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? वहां पर डाला गया अभिलंब बाहर की ओर, डाला गया अभिलंब बाहर की ओर। तो अगर ऐसे वक्र पृष्ठ है, अगर हम इस बिंदु पे कहें अभिलंब, तो अभिलंब कैसे पड़ेगा? यही तो अभिलंब पड़ेगा। इस प्रकार से ये भी कहां की ओर होगा? ये भी बाहर की ओर। तो ये हमारा क्षेत्रफल जो वेक्टर बना, ये भी कहां की ओर हुआ? बाहर की ओर। तो वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर और क्षेत्रफल वेक्टर भी बाहर की ओर। इन दोनों की दिशाओं के बीच बना कोण 0 डिग्री। क्लियर? बिल्कुल। चलिए इसके बाद इस समतल पृष्ठ में भी मान लीजिए एक क्षेत्रफल वेक्टर दिखाने के लिए मान लीजिए कि हमने पृष्ठ अवयव ये दिखा दिया, छोटा पार्ट। ठीक है, अब इस बिंदु पर अगर हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र कहां की ओर होगा, तो देखिए तार धनावेशी है। धनावेश का वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ। तो इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की आप दिशा कहना चाहें, ये कहां की ओर बनेगी? बाहर की ओर। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये इस पर लगा हुआ ऊपर से ढक्कन की बात कल्पना करें कि ऐसे है। अब यहाँ पर अभिलंब कैसे होगा? अभिलंब इस पर ही, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? वहां पर डाला गया अभिलंब, और वो भी कहां की ओर? बाहर की ओर। तो अब यहाँ पे अगर डालेंगे तो बाहर का मतलब कहां की ओर हो जाएगा? ऊपर की ओर। ये लीजिए, तो ये हमारा जो क्षेत्रफल वेक्टर जो बनेगा वो कहां की ओर बनेगा? बाहर की ओर, ऊपर की ओर।
ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ माने होते तो आपको मालूम वैद्युत क्षेत्र तो बाहर ही होता है ऐसे, लेकिन अब यहाँ पर एरिया वेक्टर कहाँ की ओर बनता, यस नीचे की ओर, तब भी कोण कितने अंश का बनता, 90 अंश का। देखिए बच्चों, आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा मॉडल भी बना रखा है आपके लिए, ये लीजिए। देखिए कुछ ऐसा ही चित्र तो ये भी है ना, बिल्कुल इसी तरह का। ये देखिए, ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है, वक्र पृष्ठ, और ये दो समतल पृष्ठ, ये तार है मान लीजिए। तो तार के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होना, बाहर की तरफ, चाहे जहां से ले ले हर जगह से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। अब देखिए, अगर इस चित्र के अनुसार कहें तो हमने एक प्रकार से पृष्ठ का मान लीजिए भाग लिया है। अगर यहाँ पर अभिलंब डालें तो बताइए पृष्ठ पर जो अभिलंब पड़ेगा, अभिलंब ऐसे ही तो पड़ेगा, और अभिलंब कहाँ की ओर, बाहर की ओर। अगर यहाँ डालें तो ये पृष्ठ पर अभिलंब ऐसे तो पड़ेगा, कहाँ की ओर, बाहर की ओर। पृष्ठ पर लंब यानी कि एरिया वेक्टर की दिशा आपको क्लियर हो रही है, यानी कि हम वहां पर इस पृष्ठ पर क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, और अभिलंब कहाँ की ओर, बाहर की ओर। अब अगर इसकी बात करें तो ये देखिए आपका ये समतल पृष्ठ है, अगर इसमें हम अभिलंब डालने की बात करें तो समतल पृष्ठ पर अभिलंब कैसे पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा, और कहाँ की ओर, बाहर की ओर। इसमें कैसे पड़ेगा, ऐसे तो कहाँ की ओर पड़ेगा, बाहर की ओर। तो इसमें एरिया वेक्टर कहाँ की ओर बनेगा, ऊपर की ओर, इसमें एरिया वेक्टर कहाँ की ओर बनेगा, नीचे की ओर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र हर जगह से कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। तो बिल्कुल क्लियर है बच्चों। तो बताइए, हम आपसे पहले बहुत सरल भाषा में कह दें कि पृष्ठ अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ अवयव डीए, ये आपको दिखाई दे रहा है, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से याद है, ये क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये ठीक है। अब अगर हम यहां पर अब आ जाएं तो यहां दो भागों में अध्ययन हमें करना होगा, एक वक्र पृष्ठ में और दूसरा समतल पृष्ठ में। तो चलिए हम आपसे अगर कह दें कि गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ तो पूरा कंप्लीट वाला गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ, पृष्ठ के वक्र भाग या वक्र से वक्री भाग, समझ गए, सर्कुलर पार्ट इसका, गॉसियन पृष्ठ के वक्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। यहाँ बच्चों हम दो भागों में अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें गॉसियन पृष्ठ को दो भागों में बांटकर अध्ययन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लिए वक्र पृष्ठ के लिए कोण कितने डिग्री है, 0 डिग्री, लेकिन समतल पृष्ठ के लिए कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई चाहते हैं। तो फाई ई कैसे निकलेगा, हम इंटीग्रेशन कर दें सरफेस को लेकर, एरिया को लेकर के, किसका, वेक्टर ई डॉट डीए का। तो ई डीए क्या हो जाएगा, ई डीए कॉस 0, और आपको मालूम है कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये देखिए इसी का विस्तार कर लिया है, ई डीए कॉस थीटा। आपको मालूम है कि अगर वक्र पृष्ठ के लिए आएंगे तो यहाँ थीटा कितनी डिग्री है, यहाँ थीटा है हमारा, बिकॉज थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री। ठीक है, तो ये cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो हमारा फाई ई इक्वल टू क्या है बच्चों, ये आया हमारा। अब अगर हम डीए का समाकलन कर दें तो डीए का समाकलन क्या होगा, यानी कि समाकलन करने पे आ जाएगा एरिया, और एरिया कौन सा एरिया, वक्री पृष्ठ वाला, क्योंकि वक्र से गुजरने वाला है ना, तो वक्री पृष्ठ का एरिया। तो आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ हम में से सभी कोई जानता है। तो बच्चों ई को अगर हम बाहर ले लेते और ये इंटीग्रेशन करते हैं एरिया के सापेक्ष किसका, डीए का, तो आपको मालूम है कि डीए का समाकलन करने पे क्या आ जाएगा, ए कौन सा ए, वक्र पृष्ठ वाला ए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ सभी लोग जानते हैं क्या होता है, यस 2 पाई आर एच, एच की जगह में एल, तो 2 पाई आर एल। तो फाई ई इक्वल टू क्या है बच्चों, ये हमारा आ गया ई और इंटू 2 पाई आर एल। ये ठीक है, यहां तक समझ में आसानी से आ गया। चलिए बस थोड़ा सा और बचा जा रहा केवल। अब हम आपसे कह दें गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों के लिए
ठीक है बच्चों, गॉसियन पृष्ठ के समतल भाग के लिए थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। और आप जानते हैं बच्चों 90 डिग्री है तो ईडी है cos 90 की वैल्यू 0। इस प्रकार यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी 0। तो गॉसियन पृष्ठ के समतल भाग के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री है, अतः वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। अतः वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ये ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हमने यहाँ पर टोटल गॉसियन पृष्ठ को दो भागों में बांट रखा था, एक वक्र पार्ट के लिए और दूसरा ये समतल पृष्ठ के लिए। समतल पृष्ठ के लिए थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ से 0, वक्र पृष्ठ वाली वैल्यू ये आ गई। अब हम आपसे कहते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या बनेगा बच्चों, यानी कि हमारा यही उत्तर ही तो आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि गॉसियन पृष्ठ में दो पार्ट हुए थे, इसका 0 है, इसका ये आया। तो गॉस संपूर्ण के लिए भी हमारा ज्यों का त्यों क्या आ गया, फाई ई बराबर आ गया हमारा E इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, चलिए गॉस थ्योरम कहता है कि फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया, E इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम आपको बता दें, होता है हमारा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू होता है Q बाई एल। एकांक लंबाई का आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर कुल 3 आवेश घनत्व आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिला रेखीय वाला, एक मिलेगा पृष्ठीय वाला, एक मिलेगा आयतन वाला। तो जब आवेश रेखा के रूप में हो तो वहां पर रेखीय आवेश घनत्व लागू होगा, जब आवेश पृष्ठ पर हो तो वहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व लागू होगा, और जब आवेश पूरे आयतन में वितरित हो तो वहां पर आवेश का आयतन घनत्व लगेगा। और सभी की परिभाषाएं भी मिलती जुलती हैं। तो चलिए एकांक लंबाई के आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू है Q बाई एल, तो Q इक्वल टू क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे Q की जगह में क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि लंबाई एल लिए हैं, ये बन जाएगा लैम्डा इंटू एल और अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E और इंटू 2 पाई आर एल। कुछ कैंसिल कर लीजिए, एल से एल कैंसिल। तो E इक्वल टू क्या आ गया फार्मूला हमारा, E इक्वल टू फार्मूला का ये हमारा अपॉन में आ जाएगा। तो लैम्डा अपॉन क्या आ गया, लैम्डा अपॉन हमारा आ गया 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इसी सूत्र को थोड़ा सुविधाजनक तरीके से अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं, तो इसी सूत्र को कुछ ऐसे लिख लीजिए। देखिए, या E इक्वल टू 2 का ऊपर नीचे गुणा बना लीजिए, तो 1 अपॉन कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। क्या कर दिया बच्चों, 2 का गुणा ऊपर भी, 2 का गुणा ऊपर भी, तो 2 का गुणा नीचे, तो 2 पाई हो गया हमारा 4 पाई। बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि एक अनंत विस्तार की एक आवेशित अचालक चादर के कारण होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसके दूसरे भाग पे आ जाते हैं, जबकि हम अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नॉन कंडक्टिंग शीट जो कि चार्ज हो। तो ये मान लीजिए कि हमने आपके लिए कोई एक नॉन कंडक्टिंग शीट, जैसे कि मान लीजिए कोई लकड़ी की हो या प्लास्टिक की हो अचालक, ये लीजिए इस तरह से हमने एक अनंत विस्तार की एक चादर बना दी, जिस पर मान लीजिए कि हमने इस तरह से धनावेश दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अब
इसके समीप मान लीजिए ये कोई एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये चादर ऐसे रखी हुई है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ये हम इस पर एक क्षेत्रफल की कल्पना कर लेते हैं जिससे कि एरिया वेक्टर दिखा सकें, और इस P के इधर एक हम एक सिमेट्रिकल पॉइंट और मान लेते हैं जिससे कि बेलन पूरा बना सकें हम, ये P डैश, ठीक, और कुछ ऐसा ही इधर, और इस चादर के आर पार, इस चादर के आर पार एक, इस चादर के आर पार एक काल्पनिक इस तरह से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा भी शायद कठिन लग रहा हो, अभी मैं आसान करता हूं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर भी अगर हम देखें तो इस गॉसियन पृष्ठ में भी हमारे दो भाग हो जाएंगे, एक ये वक्र और दो ये समतल। ये चादर है, चादर पे हमने कैसा आवेश मान रखा है, धनावेश मान रखा है चादर पर। तो अगर हम इस बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें तो चादर पर धनावेश है, तो तीव्रता कहां की ओर बनेगी, बाहर की ओर बनेगी, ये लीजिए, ठीक है। और यहीं पर ये देखिए ऐसे ढक्कन बंद है, अगर क्षेत्रफल वेक्टर भी कहेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा। इस पृष्ठ पर क्या डाला गया, ये हमारा एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में बना। इस प्रकार समतल पृष्ठ के लिए थीटा 0 डिग्री। अगर हम यहां भी कल्पना करना चाहें तो ये धनावेशी चादर है, वैद्युत क्षेत्र कहां बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। ये वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर बनेगा, और ढक्कन ऐसे ही बंद है ये वाला बेलन वाला। इस पर भी अगर विलंब डाले तो विलंब कैसे पड़ेगा, ऐसे ही पड़ेगा, और कहां, बाहर की ओर। एरिया वेक्टर जो होता है वहां पर डाला गया विलंब, और कहां की ओर, बाहर की ओर, बेलन में अंदर की ओर नहीं, बेलन से बाहर की ओर। अगर इस चित्र को अगर हम देखें तो अभी इसमें वक्र पृष्ठ और बचता है। वक्र पृष्ठ जैसे मान लीजिए हम वक्र पृष्ठ का मान लीजिए सपोज दैट ये बिंदु ले लें, तो बताइए इस पे एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ऊपर। अब वैद्युत क्षेत्र कहां की ओर बनेगा, बाहर की ओर। थीटा कितने डिग्री समझ में आ रहा है, यस 90 डिग्री। ऐसे अगर यहां माने हम एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कहां की ओर बनाते हैं, नीचे की ओर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र कहां की ओर होगा, बाहर की ओर। यानी कि यहां वक्र पृष्ठ के लिए थीटा कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देखिए कुछ इस तरह का, ये देखिए कुछ ऐसे ही मॉडल तो बनेगा, जरा गौर करिए, ठीक है बच्चों। ये एक अचालक हमारे पास एक सीट है जिसको हमने बड़ी कठिनता से चार्ज किया है, और इस पर प्लस क्यू आवेश, जैसे कि ये सीट का वितरण है उसी तरह से इस पर प्लस क्यू का वितरण है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। इस तरह से देखिए हमने आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माना। ये देखिए ये समतल पृष्ठ है, अगर हम इस समतल पृष्ठ पर लंब डालने के लिए कहें तो लंब यही तो पड़ेगा, और कहां की ओर, बाहर की ओर। तो जो एरिया वेक्टर होता है डाला गया विलंब, और कहां की ओर, ये देखिए बाहर की ओर, ठीक है। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ हमारा ऐसे, अगर हम कह दें यहाँ पर डालिए विलंब तो ऐसे पड़ता, यहाँ डालिए तो ऐसे पड़ता, यहाँ डालिए तो ऐसे पड़ता, यहाँ डालिए तो ऐसे पड़ता। लेकिन वैद्युत क्षेत्र चूंकि सीट धनावेशी है तो कहां की ओर होगा, बाहर की ओर। इस प्रकार वक्र पृष्ठ के लिए कोण हमेशा कितने डिग्री बनता जाएगा, यस 90 डिग्री बनता जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अगर हम आपसे यहाँ पे सीधे आप कह दें, चूंकि इसका पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं तो समझ में आपको आ गया है कि फाई ई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन किसका, वेक्टर ई डॉट डीए प्लस फिर इंटीग्रेशन, ये लीजिए एरिया के सापेक्ष है ये, और ये भी बन जाएगा हमारा ई और ये डी। ये देखिए एक समतल पृष्ठ ये प्लस दूसरा समतल पृष्ठ ये। अब देखिए यहां पर चूंकि आपको मालूम है वक्र पृष्ठ के लिए थीटा क्या है, वक्र पृष्ठ के लिए थीटा आपको मालूम है कि 90 डिग्री है। अतः वक्र पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। अतः वक्र पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो वक्र पृष्ठ हम भूल जाए, वक्र पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो वक्र पृष्ठ लिए छोड़ देते हैं, तो वक्र पृष्ठ छोड़ देते हैं तो यही दो समतल पृष्ठ बनते हैं, एक समतल पृष्ठ ये और एक समतल पृष्ठ ये। तो यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यही तो हमारा नेट हमारा होगा
बिल्कुल सही। ये लीजिए हमारा आ जाएगा फाई ई इक्वल टू, अगर इसका भी खोल दें तो ई डी ए कॉस थीटा यानी कॉस 0, क्योंकि समतल पृष्ठों के लिए थीटा कितने डिग्री बन रहा है 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एरिया के सापेक्ष है और ये हो जाएगा हमारा ई डी ए प्लस ऐसे ही दूसरे भी समतल पृष्ठ के लिए ये भी क्या हो जाएगा ई डी ए। यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि समतल पृष्ठ की थीटा क्या है 0 है, समतल पृष्ठ के लिए थीटा 0 और कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। कॉस 0 तो ये अब यहाँ पे अगर हम इसका समाकलन भी कर लें तो ये हमारा फाई ई है, तो फाई ई इक्वल टू अगर हम ये डी ए का समाकलन करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम एरिया में क्या लिखें, तो ए लिख लीजिए। मान लीजिए कि इसका एरिया क्या है, मान लीजिए इसका एरिया ए है, तो ई ए प्लस इसी प्रकार ये भी क्या होगा, ये भी हो गया ई ए मिलाकर के 2 ई ए, तो फाई ई इक्वल टू ये कितना आ गया 2 ई ए। ये ठीक है। देखिए बच्चों हमने भी इसके पहले बताया था कि यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न हमारे 3 प्रकार के घनत्व लागू होंगे। एक हमारा होगा रेखीय आवेश घनत्व, जब तार के रूप में आवेश होगा तो वहां पे रेखा के रूप में है तो रेखीय आवेश घनत्व, जब ये चादर में है तो मेन पृष्ठ पर है तो यहाँ पर होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व ये होता सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। जैसे रेखीय आवेश घनत्व था तो था क्यू अपॉन एल, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सरफेस एरिया का तो क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर अगर हम पहले तो फाई ई का गॉस थ्योरम से विस्तार कर लें तो बेटा विस्तार इसका क्या होगा, गॉस थ्योरम क्या कहता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये कितना है हमारा 2EA। अब बस हम किसका विस्तार करना चाहेंगे, केवल Q का विस्तार A के अंतर्गत करना चाहे तो Q इक्वल टू क्या बनेगा सिग्मा A। तो Q की जगह में क्या लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2EA। ठीक है बच्चों, A से A कैंसिल तो हमारा E इक्वल टू फार्मूला बन जाता है, हमारा E इक्वल टू फार्मूला बन जाता है, ये हमारा 2 अपॉन में आ जाएगा, A से A कैंसिल हो चुका तो हमारा फार्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से हमने सरलता से इसे भी पूरा किया। देखिए बच्चों अब बता दें हम आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये आगे चल करके यही हमारी चादर जो होगी ये चालक होगी, तो चालक में क्या होगा आवेश चल सकता है। तो जब आवेश चल सकता है, जैसे मान लीजिए यही वाली चादर हमारी चालक होती तो आवेश चल करके कहाँ जाता, हवा में नहीं जाता, कहाँ जाता पृष्ठ पर। तो यानी कि अगर ये चालक चादर लेंगे तो आवेश दोनों पृष्ठों पर आ जाएगा। इस प्रकार से वहां पर हम पहले पृष्ठ के लिए भी ये सूत्र लगा लेंगे और दूसरे पृष्ठ के लिए ही लगा लेंगे और परिणामी की गणना दिशा के अनुसार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं।